उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांगे की हैं। सपा ने कहा कि वोटिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग के लिए बुर्खा हटाकर उन्हें भयभीत न करें, जैसा कि बीते लोकसभा चुनाव में हुआ था। सपा का आरोप है कि इसके कारण कई सपा समर्थक मुस्लिम महिलाएं वोट दिए बिना वापस लौट आ रही और जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। और सपा की इस मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो देखिए, सपा ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है जिसमें एक बात उनकी तरफ से लिखी गई है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका नकाब, जो बुर्खा पहनती, उसे हटाया ना जाए और इसका समर्थन कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है। सपा का कहना है कि पिछली बार भी यही प्रक्रिया की गई थी, जिसकी वजह से कई मुस्लिम महिलाएं बिना वोट के वापस लौट गई थी, तो इसे ना हटाया जाए। ऐसे में बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी इसकी कड़ी आलोचना कर रही है। तो देखिए, लगातार आपको वो पत्र भी हम दिखा रहे हैं जहां पर सपा की तरफ से ये पत्र चुनाव आयोग को भेजा गया है, जिसमें मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना मताधिकार किए वापस लौट गए थे, जिससे चुनाव प्रभावित होता है। ये तमाम बातें अपने इस पत्र में सपा की तरफ से लिखी गई हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये लेटर अब राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। और तमाम जानकारी के साथ लालचंद, प्रमुख संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए, सपा की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो वो बुर्खा पहन के लाती हैं, उस बुर्खे को हटाया ना जाए, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में भी यही चीज देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वो महिलाएं वापस जो मतदान स्थल था वहां से वापस लौट गई थी और इसकी बीजेपी कड़ी आलोचना कर रही है इस वक्त। बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और कल ये चुनाव होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, लेकिन एक बार फिर कल समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को लेकर जोर दिया गया है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं वो पहचान पत्र न चेक करें, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो अंदर मतदान केंद्र के अंदर अधिकारी होते हैं, जिनका काम है जो गाइडलाइन है उसके तहत वो चेक करें। लेकिन पुलिस लालचन, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लालचन, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल निशा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी ने ये पत्र लिखा है आयोग को, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बुर्के के पीछे महिलाएं होती हैं उनकी पहचान हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी पहचान पत्र देखते हैं उससे पहचान पत्र ना देखने को इसमें कहा गया है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो पहचान पत्र देखे, जो अंदर ऑब्जर्वर होते हैं वो पहचान पत्र देख सकते हैं, लेकिन पुलिस का इसका कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल इस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में हार रही है और अब तरह तरह के कहीं ना कहीं वो बहाने ढूंढती हुई दिखाई दे रही। पूरी तरीके से पेशबंदी भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पेशबंदी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव हार रही। फिलहाल समाजवादी पार्टी का यह भी आरोप है, पत्र के माध्यम से लिखा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को पुलिस के द्वारा उनका पहचान पत्र करके उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की है। इसी तरीके के भी आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे। इसके साथ ही आपको बता दूं निशा कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कई पत्र चुनाव आयोग को लिखे गए, जिसमें जो एसपी है, डीएम है या वहाँ के थाना प्रभारी है, उनके खिलाफ
भी पत्र लिखकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि वो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पत्र के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जो है चर्चा दिखाई दे रही है कि मुस्लिम महिलाओं का जो कहीं ना कहीं पहचान पत्र है, जो मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये जो पत्र चुनाव आयोग को भेजा है। जी लालचंद, वही बात कर ली जाए, जो ये पत्र भेजा गया है, क्या कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया है? देखिए, चुनाव आयोग ने इस पत्र का संज्ञान लिया है और उनका कहना है कि जो भी इस तरीके की चीज़ें होंगी उस पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से जवाब नहीं दिया गया है। आश्वासन कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि किसी भी प्रकार से जो है मतदाताओं को डराया धमकाया नहीं जाएगा, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान कराया जा सके, इसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि कल जो है 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे ठीक है लालचंद, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा।